हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल हमारा टॉपिक चल रहा है उस पे आज मेरा ये तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं ये हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, अनसब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल इन एरियर, रिजर्व कैपिटल। डिफरेंट टाइप की शेयर कैपिटल हमने डिस्कस किया था। वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, ठीक है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज शेयर, शेयर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि शेयर कितने टाइप के होते हैं, और फिर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, so let's start today's lecture. शेयर। शेयर सबसे पहले तो होता क्या है। शेयर क्या है कि द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का पूरा कैपिटल है, व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जब ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कैपिटल है इसको जब इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हमने पूरे कैपिटल को, पूरे पूंजी को, ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जो फंड है उसको जब हम इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट, हर एक पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड शेयर। इसको शेयर कहा जाता है। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया। शेयर क्या है? द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कैपिटल, पूरी पूंजी, जब उसको हम बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। हर पार्ट को शेयर कहा जाता है। ठीक है। वैसे हिंदी में शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर मतलब होता है हिस्सा। ठीक है। एंड दिस इक्वल पार्ट कुड बी, और ये जो इक्वल पार्ट्स है ये कितने कितने के इक्वल पार्ट हो सकते हैं? तो ये 1 रुपए के भी इक्वल पार्ट हो सकते हैं, 2 रुपए के भी। ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। ठीक है, 5 रुपए, 10 रुपए, 50, 100, 200। ठीक है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन को सूटेबल लगे वो अपने पूरे कैपिटल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसे 5 लाख रुपीज चाहिए। देखिए ऑर्गेनाइजेशन को फंड तो चाहिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल है 5 लाख। ठीक है, वरना 5 लाख तो शायद खुद अरेंज किया जा सकता है। ठीक है। बट शेयर जनरली कंपनी शेयर कब इशू करती है? एक बात बताइए, शेयर जनरली कंपनी कब इशू करती है? जब कंपनी को बहुत पैसा चाहिए होता है, लैक्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जब रुपए चाहिए होते हैं, तो क्या है, वो कोई बैंक भी नहीं फाइनेंस कर सकता। इतना फंड तो बैंक भी नहीं दे पाएगा, कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो उस केस में कंपनी के पास ऑप्शन है कि जनरल पब्लिक को अपने कंपनी की हिस्सेदारी दे, जनरल पब्लिक को अपने कंपनी का शेयर दे, और जनरल पब्लिक जो है वो कंपनी में पैसा लगाए। ठीक है। तो उससे कंपनी फंड रेज करती है। उसी को तो हम शेयर कैपिटल कहते थे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना। ठीक है। तो सपोज करिए एग्जाम्पल है कि कंपनी है, उसको 5 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है 5 लाख का। कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए। तो अब कंपनी अगर शेयर के फॉर्म में कंपनी को फंड रेज करना है तो कंपनी कैसे 5 लाख रुपए रेज करेगी? तो कंपनी क्या करेगी, 5 लाख रुपीज को 10 10 रुपीज के इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है। सपोज कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि 10 रुपए के हम रखेंगे शेयर। इसको फेस वैल्यू कहते हैं। ये जो 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए होता है ना, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। ठीक है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 5 लाख के जो मुझे पैसा चाहिए उसको मैं 10 10 रुपए के इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर 5 लाख रुपए को 10 10 के इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो कितना आएगा? 50,000 आएगा। यानी कंपनी ने 5 लाख रुपए रेज करने थे तो 50,000 शेयर यानी कंपनी को मार्केट में फ्लोट करने होंगे, और हर शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए। ठीक है। और जो नॉर्मल पब्लिक है वो क्या करेंगे, वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए। और मार्केट में कितने शेयर फ्लोट किए कंपनी ने? 50,000। तो अगर 50,000 लोग एक एक शेयर ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, कंपनी के पास 5 लाख रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बदले में कंपनी हमें क्या देगी? कंपनी विल गिव हिज शेयर। कंपनी अपने शेयर हमें देगी। कंपनी हमें अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देगी। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड शेयर, इसी को शेयर कहते हैं। ठीक है।
ये लिखा है ना, कंपनी हैज 50,000 शेयर, 10 रुपीज ईच, ठीक है। और वो लोग जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं और कंपनी में हिस्सेदारी जिनको मिलती है, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर, इन्हीं को तो शेयर होल्डर कहते हैं। नाम क्या है? शेयर होल्डर, यानी वो पर्सन जो शेयर को होल्ड करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर, जिनके पास कंपनी की हिस्सेदारी हो। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं शेयर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली शेयर दो टाइप के होते हैं, वन इज प्रेफरेंस शेयर, अदर वन इज इक्विटी शेयर, ठीक है। ये जो वर्ड है इक्विटी, इक्विटी मीन्स क्या होता है? इक्विटी, ये जो वर्ड है इक्वालिटी, बराबर, इक्वल, उससे बना है ना, यानी वो शेयर या ऑर्डिनरी, समानता, इक्विटी मतलब यही है ना। तो इक्विटी शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर, जो इक्विटी शेयर है इसको ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है, मतलब नॉर्मल शेयर जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। जबकि जो ये जो दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, ये जो वर्ड है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? बताइए, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस मीन्स होता है प्राथमिकता, प्राथमिकता होता है ना, कि प्रेफरेंस शेयर मतलब यानी ऐसा शेयर जहां कुछ प्रेफरेंस दी जा रही हो, कुछ प्राथमिकता दी जा रही हो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के कंपेयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ प्रेफरेंस दी जा रही हो, नाम से तो कुछ यही समझ में आ रहा है, ठीक है। और याद रखिए, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका काम है, ये दोनों शेयर का जैसा नाम है ना वैसे ही है। इक्विटी शेयर मतलब ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी राइट्स इनको मिले हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर को कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर जो होता है, इट कैरीज टू स्पेशल राइट, इनको दो स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं। कौन कौन से? पहला राइट क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, दे गेट द डिविडेंड एट फिक्स रेट, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स रेट पे मिलता है। डिविडेंड तो जानते हैं ना, डिविडेंड क्या होता है? जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, उसी को डिविडेंड कहते हैं। याद रखिए, डिबेंचर के केस में, जो डिबेंचर नहीं होता था, बॉन्ड, डिबेंचर के केस में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। डिबेंचर के बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, डिबेंचर, ये राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट मिलता है और शेयर के केस में क्या मिलता है? डिविडेंड, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उस केस में जो शेयर होल्डर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, ही गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब है कि अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो मुझे पता है कि हर साल मुझे कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। उसके सर्टिफिकेट जो होगा ना डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का, उस पर लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे अगर 14% लिखा है उस पे डिविडेंड है, तो कंपनी को उस साल चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे कोई प्रॉफिट ना हो, कुछ भी हो, ठीक है, मुझे तो 14% का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये फायदा है प्रेफरेंस शेयर का, एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर, वन ऑफ द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगला जो राइट है प्रेफरेंस शेयर का, दैट इज इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी जब वाइंड अप होती है, ठीक है, तो क्या होता है, जो कंपनी है वो कैपिटल रिटर्न करती है, रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है, रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, दे गेट द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले उनका कैपिटल रिटर्न किया जाएगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके पैसे वापस किए जाएंगे और उसके बाद कुछ बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर द टू राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रेफरेंस शेयर क्या होता है तो आप बता सकते हैं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर। अब देख लेते हैं इक्विटी शेयर क्या होता है। तो इक्विटी शेयर इज दैट शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर, वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर ना हो वो इक्विटी शेयर है, वो ऑर्डिनरी शेयर है, ठीक है। एंड दीज शेयर डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट। ये जो इक्विटी शेयर होता है इनको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिला होता है जैसा प्रेफरेंस शेयर को मिलता है। नेक्स्ट जो फीचर है इक्विटी शेयर का इज दे डू नॉट गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इन पे कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, ठीक है। अगर सपोज करिए मैंने कोई इक्विटी शेयर खरीदा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर साल मुझे एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड से ही कंपनी मुझे पे करेगी, ठीक है। इवन डिविडेंड मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी गारंटीड नहीं होता है।
इफ कंपनी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है तभी डिविडेंड देगी, अदरवाइज अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या नो प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो फीचर है इक्विटी शेयर्स का इज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस केस में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी उनका कैपिटल रिटर्न करती है और उसके बाद कुछ बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इक्विटी, नेक्स्ट डिफरेंस नहीं, नेक्स्ट फीचर क्या है इक्विटी शेयर का कि इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉयज द वोटिंग राइट। ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, इन पे हमें वोटिंग राइट मिलता है। अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मेरे पास इक्विटी शेयर है, तो मैं कंपनी की जो जर्नल मीटिंग होती है, ठीक है, एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, मैं उसमें जा सकती हूँ। आई हैव द वोटिंग राइट। कंपनी के जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनमें वोट मांगा जाता है तो उसमें आई कैन वोट, मैं वोट कर सकती हूँ। ठीक है, तो दीज वेर द फ्यू फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बट ये जो अभी मैंने आपको फीचर्स जो डिस्कस किए, मैंने बताया कि इक्विटी शेयर क्या होता है। काफी बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा ही क्या है, ना उसे डिविडेंड फिक्स रेट पे मिल रहा है, ना डिविडेंड मिलेगा हर साल, इस बात की भी कोई गारंटीड नहीं है। ठीक है, और जब कंपनी वाइंड अप होगी तो भी कैपिटल रिटर्न होगा कि नहीं ये भी फिक्स नहीं है। तो व्हाई अ पर्सन बाय द इक्विटी शेयर, कोई पर्सन इक्विटी शेयर क्यों बाय करेगा? ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, इवन आपको जान के ताज्जुब होगा, जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो इक्विटी शेयर ही बाय करते हैं। 80% लोग के पास इक्विटी शेयर होते हैं, मतलब ऑर्डिनरी शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तो ये जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स होते हैं ये इक्विटी शेयर इसलिए बाय करते हैं क्योंकि आगे चल के ये जो इक्विटी शेयर है दे विल गेट लिस्टेड ऑन एनएससी एंड बीएससी। इंडिया के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो शेयर्स है ये वहां जाके लिस्ट होते हैं और वहां अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है, तो वहां पे इन शेयरों की प्राइस में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वहां से ये शेयर होल्डर अर्न करते हैं। तो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। इनको डिविडेंड से अर्निंग नहीं होती है मेन। जबकि प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या है, मेन जो अर्निंग है शेयर होल्डर को वो डिविडेंड के केस, डिविडेंड से होती है। ओके, तो दीज वेर द फ्यू फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डिफरेंस आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, बट चलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस जल्दी जल्दी एक बार फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। दोनों प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंस क्या है, और ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस अलग से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और अगर आप डिफरेंस अगर क्लियर है ना, तो ये जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये डिफरेंस छोड़िएगा नहीं, ये डिफरेंस पूरा सुनिएगा। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, वोटिंग राइट का। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, अभी बताया था। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर दे गेट द वोटिंग राइट, उन्हें वोटिंग राइट मिलता है। दूसरा डिफरेंस है इज रिलेटेड विद पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाती है इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब कंपनी डिविडेंड देती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलता है, ठीक है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज रिलेटेड विद रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी कैपिटल रिटर्न कर रही होती है तो उस केस में भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं दे गेट द प्रेफरेंशियल राइट, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, पहले उनको पेमेंट किया जाता है और उसके बाद अगर कुछ बच गया ना देन द इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस है रेट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड। प्रेफरेंस शेयर के केस में जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट इज फिक्स, जबकि इक्विटी शेयर के केस में रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स है ही नहीं, और डिविडेंड इस साल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी फिक्स नहीं है। इट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। नाउ कम टू फिफ्थ डिफरेंस दैट इज रिलेटेड विद कन्वर्टेबिलिटी। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। कुछ प्रेफरेंस शेयर पता है कैसे होते हैं कि वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में। पर जो इक्विटी शेयर्स होते हैं दे आर नॉन कन्वर्टेबल, ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में। नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट डिफरेंस इज रिडम्पशन।
जो प्रेफरेंस शेयर होता है, दीज आर रिडीमेबल, ये रिडीमेबल होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के लाइफ टाइम में ही कंपनी क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस कर देती है, उनके प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर देती है। जबकि इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता है, इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल, ये रिडीमेबल नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। अगर सपोज करो मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, मुझे कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, मैं शेयर बेच दूंगी और कोई और खरीद लेगा, ठीक है। तो शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल, इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल। ओके, तो दीज वेर द 6 डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर ये लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई डाउट है या आपको इस लेक्चर में क्या अच्छा लगा। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।